ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 12 मार्च 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, बाबा अभी तुम्हारी पालना कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, घर बैठे राय दे रहे हैं, तो कदम कदम पर राय लेते रहो, तब उच्च पद मिलेगा। भगवान हमारी पालना कर रहे हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं। ईश्वर हमारी पालना कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और घर बैठे तो राय दे रहे हैं। ये मंथन कहाँ मिल रहा है आप लोग को? घर बैठे तो मिल रहा है ना। भाई माइक कोई हो, लेकिन ज्ञान तो उस पिता का ही है ना। तो कदम कदम पर राय लेते चलो, तब उच्च पद मिलेगा। और भगवान राय देते पता है, खुश रहने की। और खुश रहना एक आदत है जो आपको स्वयं विकसित करनी होगी। बाहरी चीजों पर निर्भर मत रहिए, खुशी को अपने अंदर ढूंढिए। निर्भरता आपको कमजोर और दुर्बल बनाती है, इसीलिए अपनी खुशी का कारण स्वयं को बनाइए और परमात्मा को अपनी हर खुशी के लिए धन्यवाद दे। कोई भी बात हो तो शेयर करना है परमात्मा से, भगवान से करिए, वही आपको बताएंगे कि आपको आपकी समस्या का समाधान क्या है। और वो आपके मन में ही है, क्योंकि हर एक समस्या का जो समाधान का जो बीज होता है हमारे मन में ही होता है। मन में ही जानना है, मन में ही ढूंढना है। तो घर बैठे भगवान हमें राय दे दी ना, कितनी बड़ी बात। कोई पैसा मांगे क्या बाबा? कुछ कुछ टैक्स लिया? नहीं ना। पाई पैसे खर्चा नहीं है ईश्वर से पढ़ने की। तब तो पढ़ लीजिए। प्रश्न है, सजाओ से छूटने के लिए कौन सा पुरुषार्थ बहुत समय का चाहिए? सजाओ से छूटने के लिए कौन सा पुरुषार्थ बहुत समय का, मतलब एकदम अभ्यास करना है। नष्टो मोहा बनने को, ये मोह है ना, सबसे बड़ा विकार है। देखिए मोटे मोटे विकार तो खत्म करना आसान है, हाँ, लेकिन मोह बहुत सूक्ष्म, बहुत ही सूक्ष्म। आपको समझ में नहीं आया कि यहाँ पे मेरा मोह है। किसी से भी ना व्यर्थ बात का, मतलब कि लगाव ना हो। लगाव हो अच्छी चीजों का, उसके गुण गुण खींचने का लगाव रखिए। किसी से गुण खींचिए। अपने दिल से पूछना है, हमारा किसी में मोह तो नहीं है। कहते हैं ना, भगवान हमारे लिए जो रास्ता खोलते हैं उन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। इसलिए कठिन और बुरे समय में खुद पर विश्वास रखिए। बाकी कर्म ही मेरी नियति है, इस विश्वास के साथ काम करने वाले की कभी हार नहीं होती। स्वयं पर विश्वास और परमात्मा पर विश्वास, ड्रामा पर विश्वास। जिनका ड्रामा का ही निश्चय पक्का नहीं है, वो क्या आगे करेंगे? ड्रामा में कुछ भी अकल्याण है ही नहीं। ये है, किस बात आ गई? आप मोह कर रहे हो, मतलब कोई ड्रामा पे विश्वास नहीं है। तो अपने दिल से पूछो, कोई व्यर्थ का मोह तो नहीं है? कोई पुराना संबंध, कोई पुरानी बातें याद तो नहीं आती है? इससे हम फंसते हैं। और योग बस ये सारे हिसाब किताब, जिस बात में आप फंस रहे हो ना, क्यों क्या कैसे ऐसे वैसे इसका उसका जो हम लोग कर लेते हैं बिना मतलब के, वो सब ना चुप तो होगा कैसे? योग बल से। योग बल ही वो हथियार है जिससे हमारे सारे पुराने हिसाब किताब प्रश्नों के आदि के, वो सब इसे चुप तो होंगे। तो फिर कहाँ जाना है? बाबा के पास। कर्म योग करिए, कर्म करते बस बाबा से शेयर कीजिए और फिर हिसाब किताब चुप तो करते निकलिए। तब ही बिगड़ सजा उच्च पद मिलेगा, बिगड़ सजा उच्च पद मिलेगा। नहीं तो ये क्यों क्या में पड़े रहे, तो सजा तो खानी ही पड़ेगी। धर्मराजपुरी में रुकना पड़ेगा। ठीक है, तो बाबा ने सारा रास्ता बता दिया। अब हमें क्या करना है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी चॉइस है। ओम शांति। अभी तुम किसके सम्मुख बैठे हो? बाबा पूछ रहे हैं। तो भगवान के, ठीक है, जिनके साथ ये दादा भी है, शिव बाबा भी है तो दादा भी है, तो दोनों मिलकर क्या हो गए? बाप दादा। ठीक है, बातचीत कर रहे हो ना भगवान के साथ। ये सबसे ऊंची ऊंची अथॉरिटी है। तो ब्रह्मा है साकार शरीरधारी, साकार मतलब शरीरधारी, और शिव है निराकार। अभी तुम जानते हो ऊंच से ऊंच अथॉरिटी बाबा से कैसे मिलना होता है। बेहद का बाबा किसको पतित पावन कह बुलाते हैं। अभी प्रैक्टिकल में तुम उनके सम्मुख बैठे हो ना, सभी हम बैठे हैं ना। बाबा बच्चों की पालना कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, घर बैठे हुए बच्चों को राय दे देते हैं, ऐसे ऐसे चलो। कितनी बड़ी काउंसलिंग है यहाँ पे। और हमारा काउंसलर है स्वयं भगवान, विदाउट एनी फीस, कंसल्टेंट। ठीक है, तो बाबा की श्रीमत पे चलेंगे ना तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनेंगे। बच्चे जानते हैं हम ऊंचते ऊंच बाबा की मत से ऊंचते ऊंच मर्तबा पा लेते हैं, पोजीशन। मनुष्य सृष्टि में ऊंचते ऊंचे लक्ष्मी नारायण का मर्तबा है। तो देखिए शिव तो हो गया एकदम सृष्टि के
ऊंचे मर्तबा वाले, लेकिन मनुष्य सृष्टि के सबसे नामी ग्रामी नंबर 1 मर्तबा है श्री लक्ष्मी और श्री नारायण। तो हमारा एम ऑब्जेक्टिव तो यही है, नारी से लक्ष्मी और नर से नारायण जैसा बनना है। ठीक है, ये तो पास होकर गए हैं, ठीक है, गए थे ना पहले ही, तो फिर वैसा ही तो बनना है फिर। लेकिन मुख्य बात है पवित्रता की, मन वचन कर्मों की पवित्रता ही है मुख्य बात, क्योंकि परमात्मा है पवित्रता के सागर। ये बड़ी गूढ़ी और यूनिक बातें हैं जो और कोई समझ न सके, सिवाय बाबा के नॉलेज कोई पढ़ा भी न सके। बल्कि कितने भी साधु संत हैं, बड़े बड़े नामी ग्रामी मिलियनर, मतलब मिलियन बिलियन उनके फॉलोवर हैं, लेकिन फिर भी क्या वो काम वो कर सकते हैं, पवित्रता सिखा सकते हैं मन वचन कर्म की, जो परमात्मा सिखा रहे हैं? तो परमात्मा शरीर को नहीं सिखाते, परमात्मा आत्मा को सिखा रहे हैं। आप कैसे शांत रहो, हर परिस्थिति में अंतर्मुखी बनना सिखा रहे हैं भगवान, क्योंकि अंतर्मुखी ही सदा सुखी है। तो उससे उसी से तुम बिगड़ कौड़ी खर्चा 21 जन्मों के विश्व के मालिक बन जाओगे। सुना, कोई खर्चा नहीं, अंतर्मुखी बनने में क्या खर्चा है? अंदर अंदर बाबा से बातें, कोई भी बात है शेयर करो और खुश रहो, मस्त रहो। हाँ, कल पहले जिसे जितना खजाने में डाला है उतना ही अब डालें। आप जो दान वान करते हो तो ये कल पहले मुताबिक ही करते हो, अपनी इच्छा से नया ड्रामा क्रिएट नहीं कर रहे हो। ठीक है, आपने डाला है तो वही आप डालो, से इस पर भी कोई प्रश्न नहीं उठना चाहिए। न जास्ती डालोगे न कम डालोगे, हिसाब से ड्रामा अपने आप ले लेगा, खींच लेगा ड्रामा, क्योंकि ड्रामा में सब कोई नूंद है। तुम बच्चों को बहुत खुशी मनाना चाहिए, और खुशी तभी रहेगी जब नष्टो मोहा रहोगे। मोह खत्म, वो कहते हैं ना, आइए इंग्लिश में कोट सुनते, इफ यू वांट कंफर्टेबल जर्नी ऑफ लाइफ, इफ यू वांट कंफर्टेबल जर्नी ऑफ लाइफ देन रिड्यूस द लगेज ऑफ एक्सपेक्टेशंस। अर्थात अगर आप चाहते हैं कि जीवन की यात्रा आरामदायक हो तो अपेक्षाओं का सामान को कम करें। हम फ्लाइट में यात्रा करते हैं, एकदम लिमिटेड लगेज होनी चाहिए, वो तौला जाता है एक जगह और उसमें वजन जो ज्यादा होता है उस सामान को हटा दिया जाता है, ये सब ये नहीं जाएगा आपको अंदर। हाँ, आप लगेज ट्रॉली में अंदर जा सकता है, लेकिन आप फ्लाइट के अंदर एकदम हल्का सामान रखते हैं। तो परमात्मा के साथ फ्लाइट में उड़ना है, ऊपर ऊपर ऊपरी ऊंची स्थिति से में पहुंचना है, तो जितना एक्सपेक्टेशन का सामान हम हटाते जाएंगे ना, उतना ही तो ऊपर बलून जैसा ऊपर उड़ेंगे, और वो खुश रहेगा। जो हल्का होगा वो खुश रहेगा, बोझ वाला भारी रहेगा। ठीक है, और यहाँ नष्ट मुहा बनेंगे, फिर वहां मोहजीत राजा रानी बन जाएंगे, श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा। कोई बीमार होता है, डॉक्टर कह देते हैं केस होपलेस है, तो फिर उनका मोहम्मद निकल जाता है, केस होपलेस से समझ देते कि अरे प्राण अब छूटे कि तब छूटे, ऐसा है ना। हाँ, एक अनुभव बताना चाहूंगी। एक बार एक व्यक्ति को बड़ा बुखार था, मतलब तबीयत में चक्कर आ रहे थे, एकदम ठीक नहीं हो रहा था वो, और कितना भी लोग बोल रहे थे ये खाओ वो खाओ, नहीं खा रहा था, मतलब क्या बोलते हैं कि बहुत ज्यादा उसको एंग्जाइटी हो गई थी, बड़ा बका रहा था वो। डॉक्टर बोला अरे इंजेक्शन से ठीक होगा, समझिएगा बात को, और उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया, और इंजेक्शन से लगा थोड़ी देर वो मरीज खुद बोल रहा है हाँ अब मुझे अच्छा लग रहा है, अब मुझे अच्छा लगा। तो और लोगों ने, परिवार के लोगों ने मुझसे पूछा डॉक्टर से अलग जाके कि आपने कौन सा इंजेक्शन दिया? अरे कुछ नहीं दिया, पानी में थोड़ा सा ग्लूकोज डाल के दिए थे। तो फिर ये ठीक इसलिए क्योंकि उससे मुझ पर विश्वास था, वो विश्वास के कारण जीत गए। डॉक्टर ने मुझे अच्छा दवा दिया होगा तो मेरा बीमारी तो ठीक हो जाएगा, मेरे चक्कर तो ठीक हो जाएंगे। तो ये विश्वास बड़ी चीज है। या परमात्मा हमें रोज रोज ज्ञान के इंजेक्शन दे रहे हैं, फिर भी हम क्यों क्या कैसे ऐसे वैसे करते रहे, ये कहाँ तक मतलब परमात्मा के हिसाब से है? ये तो बिल्कुल नालायकी वाली बात है ना। ठीक है, तो अपने आप को लायक बनाना है तो भगवान की श्रीमत पे चलो, उसे मनमत परमत मिक्स मत करो, क्योंकि भगवान द्वारा में स्वर्ग की बादशाही मिलती है। पहले तुमको थोड़ी पता था तुम त्रिलोकीनाथ बनने वाले हो, त्रिलोकीनाथ तीनों लोगों का जिसको ज्ञान है, नहीं पता था ना। बाबा ने हमें कितना ऊंचा ज्ञान दिया और कितना ऊंचा उठा रहे हैं ना, फिर भी हम नीचे ही रहे। ड्रामा के राज को उल्टा जब समझते हो तो गिर पड़ते हो, फिर समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। विघत अनेक प्रकार के आएंगे, हमने इतने बोए हैं,
बोया पेड़ कांटे का तो फिर फूल कहाँ से आए? वही बात है, इतने कांटे बोए हैं तो कांटे मिल रहे हैं और अपने विचार से ही मिल रहे हैं, तो परवाह नहीं करनी है। मन को शांत रखिए, बाबा की याद मिलेगी, सारे कांटे आपके खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो बस यही है, यह है हद की पढ़ाई। दुनिया में लौकिक पढ़ाई हद की पढ़ाई है, और बाबा जो पढ़ा रहे वो बेहद की पढ़ाई है। वो अनेक टीचर्स पढ़ाते हैं वहाँ, हर एक सब्जेक्ट के के टीचर है, लेकिन यहाँ एक ही टीचर है। कितना वंडरफुल है, जो हमारे पिता भी है, टीचर भी और सदगुरु भी है। यह टीचर सारे वर्ल्ड का टीचर है, पर तो सबको तो पढ़ना भी नहीं, सारे वर्ल्ड का टीचर है, लेकिन पढ़ाई कौन करेंगे? सिर्फ बाबा के नामी ग्रामी बच्चे, गुप्त बच्चे, है ना। बाबा को सभी जान जाए तो बहुत भागे, अगर पहचान जाए, पाठ हो तो भागेंगे ना, लेकिन पार्टी नहीं। हाँ, लेकिन बाबा की प्रत्यक्षता तब शुरू होगी जब लड़ाई शुरू हो, अंतिम समय में सबको टच होगा और सब भागे भागे आएंगे, लेकिन तब तक टू लेट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए कहते हैं बाबा आना है तो बस अभी आ जाओ। घर जाने के लिए खुशी तो होनी चाहिए ना, मैं आया हूँ तुम सबको घर ले जाने के लिए ना। तुम्हारा ये कॉलेज था, यूनिवर्सिटी भी है तो हॉस्पिटल भी है, गाया जाता ना, ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, ज्ञान अंधेर विनाश। योग बल से तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो, नेचर क्योर कराते हैं। अभी तुम्हारी आत्मा क्योर होने से फिर शरीर भी क्योर हो जाएगा। आत्मा क्योर अर्थात आत्मा सही हो जाएगी, निरोगी हो जाएगी, तो फिर शरीर भी हो जाएगा। सत्युग में आत्मा भी प्योर, कंचन काया, और शरीर भी प्योर। बाबा कितनी युक्तियां बतलाते हैं ना, ऐसे ऐसे बोर्ड लगाओ, पर तो कोई ने तो ऐसे बोर्ड लगाया नहीं है। चित्त भल मुख रखे, किसको बोल रहे हैं बाबा? फिर बाबा बोले भगवान उवाच मर मरा भव, मुझे याद रखो तो मैं गारंटी करता हूँ कि तुम पवित्र हो जाएंगे। देखिए पवित्रता में कितनी शक्ति है। घर गृहस्थ रहते हुए जो पवित्र रहते हैं, नियमों से चलते हैं, ये प्रसंग मुझे बहुत टच किया, मैं इसलिए आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। महाभारत में एक कथा है, एक बार अर्जुन और सुंधवा दोनों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था, द्वंद्व युद्ध। दोनों महाबली थे और युद्ध विद्या में पारंगत थे। घमासान लड़ाई चली, विकरालता बढ़ती जा रही थी, लेकिन निर्णायक स्थिति पर पहुंच ही नहीं पा रहे थे। अंतिम बाजी इस बात पड़ रही थी कि फैसला आखिर 3 बाणों में होगा। 3 बाण ही बस बचे थे, उन 3 बाणों में फैसला हो जाएगा। तो फिर कृष्ण जी को भी अर्जुन की सहायता के लिए आना पड़ा, क्योंकि उनका चहेते जो थे अर्जुन, उन्होंने हाथ में जल लेकर संकल्प किया, कृष्ण जी ने, गोवर्धन पर्वत उठाने और ब्रज की रक्षा करने का जो मैंने पुण्य किया है, वह इस अर्जुन के बाण के साथ मैं जोड़ देता हूँ। बस ये पुण्य, सारा पुण्य इस बाण में डाल देता हूँ ताकि उसकी जीत हो। ठीक है, इससे वो आग्नेय अस्त्र जो था और भी प्रचंड हो गया। काटने का सामान्य उपाय हल्का पड़ रहा था। उधर सुंधवा ने क्या किया, उसने भी संकल्प लिया, मैं एक पत्नी व्रत पालने का मेरा जो पुण्य है इस अस्त्र के साथ जोड़ रहा हूं। वो पत्नी व्रता था। दोनों अस्त्र आकाश में उड़े चले, मतलब दोनों ने एक दूसरे को बीच से काटने का प्रयत्न किया। अर्जुन का अस्त्र कट गया और सुंधवा का बाण आगे बढ़ गया, परंतु निशाना चूक गया। समझा? अर्जुन का अस्त्र कट गया, इसमें कृष्ण जी ने अपने गोवर्धन पर्वत उठाने ब्रज की रक्षा का जो उन्होंने पुण्य डाल दिया था वो कट गया। सुंधवा का पत्नी व्रत वाला पालन वाला सही हो गया। फिर दूसरा अस्त्र उठाया अर्जुन ने, तो कृष्ण ने कहा, फिर उन्होंने संकल्प लिया, गज को ग्रास या द्रौपदी की लाज बचाने का जो मैंने पुण्य किया है वो अर्जुन के बाण के साथ जुड़ जाए। उधर सुंधवा ने भी कहा, मैंने नीति पूर्वक ही उपार्जन किया और चरित्र की किसी पक्ष में त्रुटि नहीं आने दी, मैं वो पुण्य इस अस्त्र के साथ डाल रहा हूं। इस बार भी दोनों अस्त्र आकाश में टकराए और सुंधवा के बाण से अर्जुन का तीर आकाश में कट गया, धराशायी हो गया। तीसरा अस्त्र शेष बचा था, इसी पर अंतिम निर्णय निर्भर था। कृष्ण ने कहा, मेरे बार बार अवतार लेकर धरती पर भार उतारने का पुण्य अर्जुन के बाण, उन्होंने अपना अंतिम ब्रह्मास्त्र चला दिया कि मैंने अपने सारे बार बार अवतार लिया है, पूरी धरती का उद्धार किया, मैंने सारा पुण्य मतलब डाल दिया उसमें, अस्त्र में। दूसरी तरफ सुंदवा ने भी कहा, यदि मैंने स्वार्थ का क्षण भर चिंतन किए बिना मन को निरंतर परमार्थ के अलावा किसी व्यर्थ में, किसी हलचल में डाला हो, तो वो पुण्य इस बाण के साथ जुड़ गया। मैंने पूरा जीवन गृहस्थ में रहते जो मैंने समर्थ भाव से, समर्थ बुद्धि से, पवित्र बुद्धि से परमात्मा की याद में सारे कर्म किए, सारा सहयोग दिया, वो पुण्य मेरे इस अस्त्र में जुड़ जाए। अब क्या होता है, फिर अर्जुन का तीर कट गया,
सुंदवा की विजयी हो गई। अब समझ में आया दोनों पक्षों में कौन जीता, जो अधिक समर्थ था। यह जानकारी देवलोक तक पहुंची। देवतागण सुंदवा पर आकाश से पुष्प बरसाने लगे। युद्ध समाप्त कर दिया गया। कृष्ण जी ने सुंदवा की सराहना करते हुए पता है क्या कहा, हे नरश्रेष्ठ, तुमने सिद्ध कर दिया कि नैष्ठिक गृहस्थ साधक भी किसी तपस्वी से, किसी देवता से कम नहीं होता। पूरी निष्ठा और सही ढंग से साधा गया तुम्हारा गृहस्थ धर्म सदैव फलीभूत होगा, ये तुम्हें वरदान है। सुन लिया? तो गृहस्थ में रहते, इसलिए तो बाबा भी कहते हैं मार्क्स ज्यादातर मिलेगी गृहस्थ में रहने वाले, बांधेली गोप गोपिका है जिनको बहुत बंधन है, मार्क्स वही मिलेंगे, एक्स्ट्रा मार्क्स। जिसके पास हर चीज सक्षम है, जो कि एकदम आसानी से निकल रहा है, सारे परिवार के लोग उसके साथ हैं, हाँ घर परिवार सब एकदम मौज में है, तो कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, मन से हम कितने मौज में हैं यह देखना है, जैसे कि उस साधक ने किया। मन उसका सदैव पवित्र था और समर्थ बातों में था, इसीलिए वो पुण्य काम किया। तो यहाँ भी इस दुनिया में वही बच्चे नरक को स्वर्ग बनाने के निमित्त है, जो कि अपने मन के नरक को पहले निकालेगा। मन में तो नरक आता है ना, जो हमें गिराता है, और फिर मन से, मन में नरक है तो फिर तन में, तन से फिर धन में, हर एक चीज में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। इसलिए मन के नरक को निकाल दे। कोई बातें हैं बाबा से शेयर करें, योग बल से काटे, बाबा ने बोला मुरली में, योग बल से ही कटेगा सारा हिसाब किताब, और कोई बल नहीं है, विचार बल बाहुबल सब परास्त हो जाएगा, सिर्फ योग बल ही हमें विजय दिलाएगा। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते बाबा को याद करो और दूसरे को परिचय भी देते, लाइट हाउस बन जाओ। तो तुम बच्चों को देह अभिमानी बनने की गुप्त मेहनत करनी है। बाबा आत्माओं को पढ़ा रहे हैं ना, ये पॉइंट किसको बताया जा रहा है, जो आत्मा स्वयं को समझेगा वही इस पॉइंट को समझेगा। नहीं तो अगर देह भान से सुनेगा तो उसका अंदर से देह, मतलब कि उसको लग रहा फिर इसमें भी क्यों क्या चल रहा होगा। तो आत्मा से जो है वो इस पर वर्क करना शुरू कर देगा और हमेशा जीतेगा, जीत कर आगे बढ़ जाएगा। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, बिगैर कोई फिक्र चिंता के अपनी गुप्त राजधानी श्रीमत पर स्थापन करनी है। विघ्नों की परवाह नहीं करनी है, बुद्धि में रहे कल पहले जिन्होंने मदद की है वो अभी भी अवश्य करेंगे, फिक्र की बात नहीं है। दूसरी पर सदा खुशी रहे कि अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, हम वापस घर जा रहे हैं। आत्माभिमानी बनने की बहुत गुप्त मेहनत करनी, कोई भी विकल्प नहीं करना है। वरदान है बहुत सुंदर, किसी भी विकराल समस्या को शीतल बनाने वाले संपूर्ण निश्चय बुद्धि भव। किसी भी विकराल समस्या को शीतल बनाने वाले संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनते हैं। जैसे बाबा में तो निश्चय है, तो उसे स्वयं पर ड्रामा पे संपूर्ण निश्चय कर लो। बाबा पर, स्वयं पर, ड्रामा पे निश्चय, ड्रामा में कुछ कल्याण है ही नहीं। स्वयं में यदि कमजोरी का संकल्प उत्पन्न होता है तो कमजोरी के संस्कार बन जाते हैं, मन से फिर तन और तन से फिर धन, सब चीज कनेक्टेड है, संबंध संपर्क सब कमजोर हो जाएगा। इसलिए वैध संकल्प रूपी कमजोरी के जर्म्स अपने अंदर प्रवेश मत करना। साथ साथ जो भी ड्रामा की सीन देखते हो, हलचल की सीन में भी कल्याण का अनुभव करो। वातावरण हिलाने वाला हो, समस्या विकराल हो, लेकिन सदा निश्चय बुद्धि विजयी बनो तो विकराल समस्या भी शीतल हो जाएगी। और बाबा क्या समझाएंगे, इससे ज्यादा कुछ रहा हुआ है समझाने के लिए, फिर भी बच्चे न समझे, व्यर्थ में ही जाए तो बाबा साफ कह देंगे अपनी तकदीर। स्लोगन, जिनका पिता और सेवा से प्यार है उसे परिवार का प्यार स्वतः मिलेगा। जिनका पिता और सेवा से प्यार, जो याद और सेवा में बैलेंस बना के चलते हैं, उनका परिवार भी स्वतः सहयोगी रहेगा। अव्यक्त इशारे में सत्यता सभ्यता की आज की पॉइंट है, जैसे परमात्मा एक है, ये सभी भिन्न भिन्न धर्म वालों की मान्यता है, सभी मानते परमात्मा एक है और लाइट है। तो ऐसे बाबा का एक ही परिचय, एक ही रास्ता, ये सत्यता के परिचय की व सत्य ज्ञान की शक्ति की लहर फैलाओ, तब प्रतिष्ठा के झंडे के नीचे सर्व आत्माएं आ सकेंगी। तो पहले खुद को पवित्र बनाने की लहर फैलाओ, आपकी पवित्रता से और आत्माएं खुश कराएगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ओम शांति।